सुप्रभातम बच्चों, आज की इस वीडियो में समुच्चय बोधक आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। समुच्चय बोधक ये अव्यय का ही पार्ट है। जो शब्द दो शब्दों जैसे राम श्याम, राम और श्याम और से जोड़ता है, जो शब्द दो शब्दों और शब्दों वाक्यों यानी दो वाक्यों को जोड़ता है, उपवाक्यों का और वाक्यांशों को, वाक्य के अंश जो उपवाक्य उनको भी जोड़ने का कार्य करता है, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण क्या है? जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वो समान अधिकरण कहे जाते हैं। व्यधिकरण वह है जो किसी वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों, किसी वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द व्यधिकरण कहलाते हैं। किसी वाक्य में एक या अधिक आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का जो शब्द है वो व्यधिकरण कहलाते हैं। जैसे अनुपम भला व्यक्ति है, इसलिए सबको भला कहता है। एक या अधिक आश्रित का अनुपम भला व्यक्ति है कि नहीं, सबको भला समझता है, इसलिए वाक्य इसलिए। उपवाक्य आधे आधे वाक्य है, उनको भला व्यक्ति है कि नहीं, वो क्या करता है, सबको भला समझता है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? इसलिए के द्वारा हो रहा है। ये है व्यधिकरण। व्यधिकरण वह होते हैं जो किसी वाक्य में एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं, उन्हें व्यधिकरण कहते हैं। अब समानाधिकरण और व्यधिकरण दोनों के अलग अलग भेद हैं। समानाधिकरण के चार भेद: संयोजक, विरोध सूचक, विकल्प सूचक, परिणाम सूचक। व्यधिकरण के भी चार है: कारण बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक। अब प्रत्येक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले संयोजक, जो एक वाक्य का, एक शब्दों का यानी शब्दों, वाक्यों, वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जाता है, जिनके द्वारा वो संयोजक है। जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कुछ बैठे हैं, ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। कुछ बैठे हैं, वाक्य पूरा नहीं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो दोनों से जोड़ा गया संयोजक क्या है? और से है कि नहीं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कुछ बच्चे बैठे हैं, और से जोड़ दिया गया, वाक्य पूर्ण हो गया। अब संधि एवं समास्यात को एवं से भी जोड़ा जाता है, तथा से भी जोड़ा जाता है। घोड़ा चना तथा घास खा रहा है, तो ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य, ऐसे उपवाक्य जिनको और एवं तथा से जोड़ा जा रहा है, वह संयोजक कहते हैं, कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कुछ बैठे हैं। संधि और समास याद करो एवं से। घोड़ा चना तथा घास खा रहा है, घोड़ा चना और घास जो खा रहा है, इससे जोड़ा जा रहा है, तथा से जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार से ये तो हो गया आपका संयोजक। अब विरोध सूचक क्या है? विरोध सूचक में जो एक दूसरे का विरोध पकड़, जैसे विरोध सूचक में पर है, लेकिन है, मगर है, परंतु है, अपितु है, यानी विरोधी कथनों, बातों जिसे कहा जाता है उपवाक्य। ध्यान दीजिएगा, विरोध सूचक में विरोधी कथनों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, विरोधी कथनों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द विरोध सूचक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए क्या है, जैसे पर, लेकिन, मगर, परंतु, अपितु क्या है? जैसे बादल छाए रहे मगर वर्षा नहीं, विरोधी चीज है। बादल तो छाए रहे लेकिन वर्षा
नहीं हुई, मगर वर्षा नहीं हुई। इसी प्रकार से अब पर से भी जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? पर से भी जोड़ा जाता है, पहुंच से भी जोड़ा जाता है, लेकिन से भी जोड़ा जाता है। तमाम ऐसे हैं, जैसे मैं समय पर पहुंच जाता लेकिन मुझे चोट लग गई। मैं समय पर पहुंच जाता लेकिन में क्या है? लेकिन मुझे चोट लग गई। गाड़ी समय पर, ध्यान दीजिएगा, स्टेशन पर मैं, यानी मैं स्टेशन पर पहुंच गया पर गाड़ी न मिल सकी। स्टेशन पर पहुंच गया पर गाड़ी न मिल सकी। तो पर, लेकिन, परंतु ये विरोध सूचक शब्द में आते हैं। इससे, लेकिन से, मगर से, किंतु, परंतु, ये अपेक्ष, ये सब क्या है? विरोध सूचक में बताया गया है। उसके बाद है विकल्प सूचक। भाई विरोधी कथनों वाक्यों को जोड़ रहा है। अब विकल्प सूचक है। विकल्प क्या है? जो शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों, कौन कौन? शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों, ध्यान दीजिएगा, में विभाजन और विकल्प प्रकट करने वाले शब्द। शब्दों, वाक्यांशों, शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों में विभाजन और विकल्प प्रकट करने वाले शब्द विकल्प सूचक शब्द कहे जाते हैं। जैसे इसके चिन्ह में कैसे जानेंगे? या से, अन्यथा से, न चाहिए। या से, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, या से चुपचाप बैठे रहो या चले जाओ। चुपचाप बैठो या यहां से चले जाओ। चुपचाप बैठो या यहां से चले जाओ। ठीक है ना? इसी प्रकार से ये तो होगा या की बात। अब ऐसे अन्यथा में इस बार अंक मिलेंगे। अब फिर एक या में देख लीजिए, इस बार अंक मिलेंगे या ग्रेडिंग होगी। दूसरा होगा, ठीक है ना, इस बार अंक मिलेंगे या ग्रेडिंग होगी। आप चलिए, आप वहां चलिए या आप वहां नहीं चलोगे। अन्यथा यदि आप वहां नहीं चलोगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, आप चलिए अन्यथा मैं चला जाऊंगा। आप चलिए अन्यथा मैं चला जाऊंगा। आप चलो, चलना चाहिए, आप चलना चाहते हो तो चलो, अन्यथा मैं चला जाऊंगा। वह रहे चाहे न रहे, मैं जरूर जाऊंगा। ये सब ऐसे शब्द हैं जो विकल्प है उसके स्थान पर हैं। तुम जाओ या न जाओ, मैं जरूर जाऊंगा, है कि नहीं? या अन्यथा से भी, तुम चलो या न चलो, अन्यथा मुझे जाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? खेलने के साथ पढ़ना, ना कि मस्ती ही करते रहो। ये ना कि मैं खेलने के साथ पढ़ना, ना कि मस्ती करते रहो। ये सब क्या है? विकल्प सूचक में आते हैं ऐसे शब्द, है कि नहीं? जिनका जो शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों इत्यादि में कोई विकल्प प्रकट किया जाता है, विकल्प की बातें होती हैं, वह विकल्प सूचक कहलाते हैं। परिणाम सूचक, दो उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम दिखाने वाला शब्द परिणाम सूचक कहलाता है। दो उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम दिखाने वाले शब्द परिणाम सूचक कहलाते हैं। जैसे वह पढ़ता, ध्यान दीजिएगा, वह पढ़ता था अतः अच्छे अंक ले आया। वह पढ़ता था अतः परिणाम क्या निकला? अच्छे अंक ले आया। वह झगड़ा करता था इसलिए वह जेल चला गया। अगला, राजू बीमार है अन्यथा मैं नहीं जाता। ध्यान दीजिएगा, परिणाम सूचक अतः, फलतः, परिणाम स्वरूप इत्यादि।
परिणाम वह कठिन परिश्रम किया था, परिणाम था उसे अच्छे अंक मिले। तो कहने का तात्पर्य कि विकल्प सूचक है, परिणाम सूचक है। जो ऐसा मेहनत करोगे उसी प्रकार से तुम्हारा परिणाम यानी रिजल्ट आएगा। इसलिए इसको जो है अतः, फलता और परिणाम से जोड़ते हैं। इसके बाद है वैधिकरण में। वैधिकरण में अब आपको एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अभी तक तो आप समानाधिकरण में चल रहे हैं एक एक चीज। अब वैधिकरण में क्या है? कारणबोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। ठीक है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए वैधिकरण क्या है। किसी वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य को जोड़ने वाले शब्द वैधिकरण कहलाते हैं। जैसे अनुपम भला व्यक्ति है इसलिए सबको भला समझता है। अब वैधिकरण में कारणवाचक क्या है? कारण यह है कि तुम धीरे धीरे चल रहे थे इसलिए बस छूट गई, कारण ही। तुम धीरे धीरे पढ़ा रहे थे इसलिए घंटी लग गई। भाई कारण की बात होनी चाहिए, किसी कोई ना कोई कारण तो आना चाहिए। तुम धीरे धीरे अपना कार्य पूर्ण कर रहे थे, इस कारण से समय से तुम्हारा वर्क नहीं पूरा हुआ, एक कारण बोधक है। उसके कारण बोधक में इसलिए, क्योंकि और चूंकि। आज रविवार है इसलिए बाजार बंद है। राधा स्कूल न जा सकी क्योंकि वह बीमार थी। भाई कारण देना पड़ेगा। संकेत बोधक में आप देखिए, अभी तक तो था आपका कारण बोधक, अब संकेत बोधक। जिन समुच्चय बोधक शब्दों से शर्त या संकेत प्रकट होते हैं, जिन समुच्चय बोधक शब्दों से शर्त या संकेत प्रकट होते हैं उसे संकेत बोधक या संकेतवाचक कहते हैं। तो संकेत बोधक क्या है? जिनसे संकेत या शर्त प्रकट होती है। जैसे यदि हम वृंदावन गए तो मथुरा भी अवश्य जाएंगे, ये शर्त है, संकेत या शर्त। यदि हम वृंदावन गए तो मथुरा अवश्य जाएंगे। वह विनम्र है तथा क्रोधी भी है, वह विनम्र है तथा क्रोधी भी है। इसके बाद आता है उद्देश्य बोधक। ऐसे वाक्य या ऐसे समूह जो दो वाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने लगते हैं। दो वाक्यों को जोड़कर उसका उद्देश्य स्पष्ट करने वाले शब्दों को उद्देश्य बोधक कहा जाता है। जैसे कम सामान ले जाओ जिससे यात्रा में परेशानी न झेलनी पड़े। उद्देश्य क्या है? कम सामान ले जाओ जिससे यात्रा में परेशानी न झेलनी पड़े। उद्देश्य क्या है? यात्रा में परेशानी न झेलने का उद्देश्य है कम सामान ले चलना। भगवान को ध्यान या भगवान का ध्यान करना चाहिए जिससे कि मन शांत रहे। मन किस उद्देश्य से भगवान का ध्यान करना चाहिए? मन शांत के उद्देश्य से भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो भगवान का ध्यान करना चाहिए जिससे मन शांत रहे। तो उद्देश्य बोधक में क्या होगा? मन शांति के उद्देश्य से भगवान का ध्यान करना चाहिए, ये हो गया उद्देश्य बोधक। तो अभी आप समझ रहे थे समुच्चय बोधक क्या है? जो शब्द दो शब्दों वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। नंबर एक समानाधिकरण समुच्चय, नंबर दो वैधिकरण समुच्चय। समानाधिकरण समुच्चय वह होते हैं जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों वाक्यांशों और रूपाकों को जोड़ने का काम करते हैं, वो समानाधिकरण होते हैं। और वैधिकरण वह होते हैं जो किसी वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द वैधिकरण कहलाते हैं। जैसे अनुपम भला व्यक्ति इसलिए सबको भला समझता है, किससे जोड़ा गया है? इसलिए से। समानाधिकरण के इतने भेद हैं, संयोजक, विरोध सूचक, विकल्प, परिणाम सूचक। और वैधिकरण के इतने भेद हुए, कारण, संकेत, स्वरूप और उद्देश्य। प्रत्येक के इस प्रकार से आपको एक एक विकल्प करके आपको बताया गया। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि किसी भी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को कोई परेशानी होती है कमेंट द्वारा सूचित करें। थैंक यू वेरी मच।